इस लेक्चर में हम लोग जो है हर्यंक वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, हर्यंक वंश पढ़ने के पहले जो है हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, किस वंश का है, किस महाजनपद से ये बना हुआ। देखिए स्टार्टिंग से देखते हैं। देखिए महाजनपद किसे कहते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अखंड भारत में जो है द्वितीय नगरीकरण का जो है प्रारंभ हो गया था। ठीक, 6वीं शताब्दी में क्या हो गया था, द्वितीय जो है नगरीकरण प्रारंभ हो गया था, जिसे जो है महाजनपद कहते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। ठीक, बौद्ध ग्रंथ में एक आगुंतर निकाय था। ठीक, और जैन ग्रंथ में जो है भागवती सूत्र था। इस दोनों में जो है 16 महाजनपद की चर्चा हुई थी। ठीक है, यहाँ से जो है महाजनपद जो है वर्ड्स आया हुआ था। कहाँ से महाजनपद का वर्ड्स आया हुआ था, क्या कैसे हुआ था, यहाँ का जो है मेन पॉइंट यही है। 6वीं शताब्दी में जो अखंड भारत में जो द्वितीय नगरीकरण हुई थी जिसे महाजनपद कहा गया था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में अगुंतर निकाय था और भागवती सूत्र था जैन ग्रंथ में। इसमें 16 महाजनपदों की चर्चा की गई थी। ठीक है, यहाँ से जो है महाजनपद का शब्द आया हुआ था। अब देखते हैं आगे। देखिए पहला जो राजवंश माना जाता है बृहदत्त को। किसको माना जाता है, बृहदत्त को, जिसके संस्थापक जो थे बृहदत्त खुद थे, जो अपने नाम पे जो है इस राजवंश का नाम रखे हुए थे। ठीक, इसमें जो बृहदत्त में से जो सबसे योग्य जो राजा हुए थे जरासंध थे। कौन थे, जरासंध हुए थे। ठीक, देखिए उस समय एक वज्जी था। ठीक, उसकी जो राजधानी थी वैशाली थी। ठीक है, और वैशाली में जो है लिच्छवी गणराज था। ठीक, जो सबसे पुराना पूरे वर्ल्ड का जो है गणराज माना जाता है लिच्छवी गणराज को। तो क्या मैंने देखा, वज्जी था एक। ठीक, उसकी राजधानी वैशाली थी और वैशाली में जो है लिच्छवी गणराज था और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना जो है गणराज था। ठीक है, और इस गणराज में ठीक है सबसे शक्तिशाली महाजनपद होता था। ठीक है, ठीक, वो क्या था, मगध था। एक्चुअली टोटल महाजनपद की संख्या कितनी थी, 16 थी, जिसमें यूपी की महाजनपदों की संख्या कितनी है, 8 है। बिहार में कितनी है, 2 है। तो यूपी में 8 महाजनपद देखेंगे हम लोग बाद में। पहले देखते हैं इसमें से मगध का। ठीक, मगध महाजनपद जो था सारे 16 जनपदों में से सबसे जो है शक्तिशाली जो था वो कौन था, मगध था। आगे देखते हैं। मगध महाजनपद में कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। कितने राजवंशों ने शासन किया था, 7 राजवंशों ने शासन किया था। जिसमें जैसे हम लोग उसको जो ट्रिक से याद रखेंगे। ठीक है, उसका ट्रिक का क्या होगा, हसीन मशूक शाह। ठीक है, हसीन मशूक शाह क्या रखेंगे, नाम है हसीन मशूक शाह। ह से क्या है, हर्यक वंश है। ठीक, सी से क्या है, शिशुनाग वंश। न से है नंद वंश। म से क्या है, मौर्य वंश। सु से क्या है, सुग वंश। क से क्या है, कौरव वंश। और सा से क्या है, सातवाहन वंश। ये जो है टोटल जो है 7 राजवंशों ने शासन किए थे। ठीक है, उसमें से जो पहला जो है राजवंश है हर्यक वंश। ठीक, हर्यक वंश थे, उसके बारे में देखेंगे। हर्यक वंश में इसके जो पहले राजा थे बिंबिसार थे। ठीक, ठीक, कौन क्या थे, बिंबिसार। देखिए पहले क्या है, बिहार में जो राजगिरी था जिसका कैपिटल मगध था। ठीक है, पहले मैप के थ्रू देखते हैं हम लोग। देखिए ये मेरा प्यारा देश भारत है। ठीक है, थोड़ा सा ये उस समय क्या था, बिहार था। ठीक है, ये इसको क्या बोलते थे, बिहार। इसमें से एक छोटा प्रांत था ये, जिसे बोला गया मगध। ठीक है, उस समय मगध था। ठीक है, ठीक है, और इसका जो मगध का कैपिटल जो है, एक कैपिटल यहाँ पे था जिसे बोला गया मगध का कैपिटल जो है राजगिरी बनाया गया। राजगिरी क्यों बनाया गया, क्योंकि चारों तरफ से जो है ये सुरक्षित था। पहाड़ वहाड़, पेड़ पौधे और नदियाँ थी, इसी के चलते जो है मगध का कैपिटल जो है राजगिरी बनाया गया। तो एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं। बिहार था ये पूरा। ठीक है, बिहार था, बिहार में एक छोटा सा जगह था मगध। ठीक है, जो बाद में बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, और उसमें जो है इसके मगध का कैपिटल जो है राजगीर को बनाया गया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा था, बिहार में हम लोगों ने देखा कि मगध था।
ठीक है। बिहार में क्या था, मगध था, जिसकी कैपिटल क्या, राजगीर थी। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था कि ये बिहार था, इसमें एक क्या था, रेड वाला जो है मगध था, और इसमें इसकी कैपिटल जो है राजगीर बनाया गया था। ठीक, राजगीर का नाम जो है राजघरानों के चलते पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे जो है राजा का घर था, इसी के चलते जो है राजगीर का नाम, राजघरानों के चलते जो है उसका इसका जब नाम राजगीर पड़ा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, हम लोग देखा था ये बिहार था। ठीक है, ये पूरा बिहार था, उसमें जो है एक मगध था और ये जो था राजगीर था। ठीक है, देखिए बिंबिसार क्या चाहता था, बिंबिसार जो है ये मगध था और ये वैशाली था। ये वैशाली पर जो है मगध पे आक्रमण किया। ठीक है, और ये जो है बिंबिसार जो है हार गया। ठीक, उसी समय क्या हुआ था, उसी समय यहाँ पे जो है पहले एमपी को पहले जो है अवंती के नाम से जाना जाता था। ठीक है, एमपी को अवंती के नाम से जाना जाता था। वहाँ के जो राजा थे चंद्र प्रबोध थे। इनको क्या हो गया था, पीलिया रोग हो गया था। क्या हो गया था, पीलिया रोग हो गया था। ठीक है, चंद्र प्रबोध को क्या हो गया था, पीलिया रोग हो गया था। ठीक, और ये इतना भयंकर पीलिया रोग पहुंच गया था कि सीवियर कंडीशन पे पहुंच गया था। सभी लोगों ने कह दिए थे कि अब इनके मृत्यु होना तय है। तभी जो है मगध से बिंबिसार ने अपने जीविका को भेजा। ठीक है, क्या, किसको भेजा, जीवक को, अपने जीवक को जो है उन्होंने भेजा। उस जीवक का नाम क्या था, उस जीवक का जो नाम था वो जीवक को भेजा जो उस समय को वेद कहते थे। उस समय जो इस समय के वेद है उस समय को जीवक कहते थे। ठीक, उनको जो है यहाँ पे कहाँ पे भेजा, अवंती में भेजा, और इसने जो है उपचार करके जीवक ने चंद्र प्रबोध को ठीक कर दिया। ठीक है, चंद्र प्रबोध को ठीक कर दिया, जिससे क्या हुआ, खुश होकर चंद्र प्रबोध ने जो है बिंबिसार को जो है इसको अपने राज्य में मिलाने के लिए आमंत्रण भेजा, जिससे पूरा जो है अवंती और ये जो है मगध एक हो गया। ठीक है, देखिए वही लाइन लिखा हुआ है, उसमें अवंती के राजा कौन थे, चंद्र प्रबोध थे। अवंती को, और अवंती जो है एमपी को बोलते थे। ठीक, पहले एमपी को अवंती के नाम से जाना जाता था, और इसके चंद्र प्रबोध थे, इनको पीलिया रोग हो गया था। तब बिंबिसार ने क्या किया था, अपने जीवक वेद को भेजकर वो ठीक हुआ, और अवंती को जो है पूरा मगध में मिला लिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, देखिए थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में। बिंबिसार का जो है मेन पॉइंट ये देखना है कि ये अवंती को मिला लिए एमपी में। ठीक है, उस समय राजा कौन थे, एमपी के चंद्र प्रबोध थे, ये इंपॉर्टेंट है। ये विवाह बहुत करता था। ठीक है, और वैसे लोगों से विवाह करता था जिसका भाई ना हो। ठीक है, और वैसे ये बहुत सारे विवाह करते थे ये। ठीक है, कौन, बिंबिसार। और ये जो है वैशाली को मिला नहीं पाया था, विवाह बहुत करता था। ठीक, जिसके चलते जो है ये इसका मृत्यु का कारण ही बना था। ठीक है, अब उसका जो पुत्र हुआ अजातशत्रु, और जब ये बड़ा हुआ तो इसकी हत्या कर दिया। ठीक है, जिसे इसको हत्या करने के चलते ही अजातशत्रु को इसको क्या बोलते हैं, पितृहत्ता। ठीक है, प्रीति हंता बोलते हैं अजातशत्रु को। तो बिंबिसार की इस तरह पूरी कहानी खत्म। अब अजातशत्रु को देखते हैं। ये अजातशत्रु का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, इसे कुड़िक भी कहते हैं। ठीक है, और इसने अपने पिता का हत्या कर दिया था, जिसके चलते इसको प्रीतिहंता भी कहते हैं। ये क्या है, मगध का कैपिटल जो है राजगीर को किलाबंदी कर दिया। जब वहाँ पे जो बिहार में जो था, ये बिहार था। ठीक है, यहाँ पे जो मगध था, ठीक है, इस मगध को उसने क्या किया, किलाबंदी करवा दिया पूरा। ठीक है, और मगध का कैपिटल जो है वो क्या करवा दिया, किलाबंदी करवा दिया। यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसने क्या किया था, इसने भी जो है अपने पिता के समान वैशाली को जीतना चाहता था। जो वैशाली था, जैसे बिंबिसार ने जो है, ये मगध था और ये बिंबिसार था। ठीक है, वैशाली था। ठीक है,
ये बिहार का ही पार्ट है, वैशाली और मगध। बिंबिसार क्या कर चाहता था कि ये वैशाली को जो है जीतना चाहता था, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि ये जो है बिहार के जो वैशाली को जीत नहीं पाया था। लेकिन उसका जो पुत्र अजातशत्रु है उसने अपने एक वंशकार को रखा, वंशकार का मतलब एक गुप्तचर को रखा था, ठीक। उसका जो है वंशकार क्या किया, वो जो है वैशाली में जाकर जो है पूरा जो है जहाँ जहाँ से आक्रमण किया जा सकता है उसने उसने सारी चीज़ों को देखा और उसकी सहायता से जो है वैशाली को जो है ये जो है अजातशत्रु जीत लिया, ठीक है। इसको भी जीत लिया, इसको भी जीत लिया। अब क्या क्या हो गया, अब जो मगध मगध में क्या मिल गया, अवंती भी मिल गया, ठीक है। मगध तो था ही, अब वैशाली भी हो गया, 3 जगह जो है इतना बड़ा जो है मगध हो गया। बिहार तो पूरा हो ही गया, ठीक है। अब अवंती भी जीत लिया, ठीक है। और इसको जीतने के लिए जो है कौन कौन सा हथियार का यूज किया था वो देखते हैं। देखिए जो वैशाली को जीतने, एक रथ मुसल और एक महाशिला कंटक, ठीक है। रथ मुसल और महाशिला कंटक इंपॉर्टेंट है, इसने ये पूछा जाएगा कि कौन कौन सा हथियार जो अजातशत्रु यूज किया था। एक रथ मुसल और महाशिला कंटक। अब जो है अजातशत्रु का भी पुत्र हुआ उदयन, ठीक है। ये भी जो है अपने पिता का हत्या कर दिया था अजातशत्रु का, जिसे इसको भी पितृहंता कहते हैं, ठीक है। पितृहंता इसको भी बोलते हैं, इसके पिता को भी बोलते हैं अजातशत्रु को। और अजातशत्रु अपने पिता जो है बिंबिसार को कर दिया था और उदयन अपने पिता अजातशत्रु कर दिया, तो इसको भी पितृहंता कहते हैं। लेकिन उदयन का जो है अपने पुत्र को समझा दिया था, बेटा मेरा हत्या मत करना, ठीक है, जो चाहिए बोलना, ठीक है। पिता की हत्या कर दिया। देखिए ये इसने क्या किया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसने गंगा एवं सोन संगम के समीप जो एक शहर को बसाया था जिसे बोलते हैं पाटलिपुत्र, ठीक है। और इसका नाम पाटलिपुत्र रखा और बाद में अपने पुत्र के नाम पे जो है पटना रख दिया। अब इसका जो है उदयन का एक पुत्र हुआ, ठीक है। उदयन का एक पुत्र हुआ और उसका नाम था नागदशक, ठीक है। उदयन का पुत्र का क्या हुआ, नागदशक हुआ। लेकिन इस नागदशक को पितृहंता नहीं कहेंगे क्योंकि ये अपने पिता की हत्या नहीं किया था, इसके जो है बुढ़ापे या किसी और कारणों से इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। नागदशक को पितृहंता नहीं कहेंगे, ठीक। ये लेकिन ये क्या कैसा शासक था, अयोग्य शासक था, ठीक। और इसके सेनापति का नाम जो है शिशुनाग था, ठीक। ये अयोग्य होने के कारण जो है शिशुनाग ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी नागदशक की, ठीक है। तो इस तरह टोटल जो है हर्यक वंश का जो है समाप्ति होता है, ठीक है। तो हर्यक वंश में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछेगा कि पहला राजा कौन थे, बिंबिसार थे और अंतिम राजा नागदशक थे, ठीक। हर्यक वंश का क्रोनोलॉजी क्या था, पहले बिंबिसार था, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु आया, अजातशत्रु का पुत्र उदयन आया, उदयन का पुत्र नागदशक था। इस दोनों को जो है पितृहंता बोलते हैं। पितृहंता क्यों कहते हैं, ये भी पिता का हत्या कर दिया था और ये भी पिता का हत्या किया था। और इस तरह जो है लास्ट शासक कौन था, नागदशक। इस तरह है टोटल जो है आपका जो है हर्यक वंश समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।